वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गहलोत कैबिनेट में हुए अहम फैसले। ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट को मंजूरी, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी, सोलर पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन का फैसला, गुर्जर आरक्षण के दौरान 3 मृतकों के आश्रितों को नियुक्ति के मामले में सेवा नियमों में किया संशोधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग में निरीक्षक उद्यान एवं सहायक निरीक्षक उद्यान पर साक्षात्कार नहीं होंगे प्रशासन गांव के संग अभियान पर हुई चर्चा, 11,341 ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे शिविर, 18 विभागों से जुड़े काम होंगे एक साथ। तो विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। सोलर पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी भूमि आवंटन की मंजूरी, अठारह विभागों से जुड़े काम होंगे एक साथ। ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट की मंजूरी, विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। सोलर पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी को भूमि आवंटन का फैसला लिया गया है। प्रशासन 11,341 ग्राम पंचायतों में लगाए जाएंगे शिविर, अहम फैसला, 18 विभागों से जुड़े काम होंगे एक साथ। ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट को मंजूरी दे दी है। विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। वहीं सोलर पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी का भूमि आवंटन का फैसला भी यहां पर लिया गया है। प्रशासन गांव संग अभियान पर भी यहां पर चर्चा की गई। तो यहां पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। गहलोत कैबिनेट में जो बैठक हुई उसमें कई अहम फैसले ये लिए गए हैं। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नरेश, गहलोत कैबिनेट में जो अहम फैसले लिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला ईडब्ल्यूएस वर्ग का जो आरक्षण है उसमें जो आयु सीमा में छूट दी थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो विधानसभा में उन्होंने घोषणा की थी, उस पर आज कैबिनेट ने भी मोहर लगा दी है। ये सबसे अहम फैसला आज का है। तो इस कारण से जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के जो युवा है, जो स्टूडेंट्स है, उनको सरकार की जो नौकरियां है उनमें काफी फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आयु सीमा में छूट मिलने से एक जो बड़ी राहत उनको मिली है। और ये जो छूट है जिस तरह से SC/ST वर्ग में जो आरक्षण के तहत दी जाती है, ठीक उसी तर्ज पे छूट दी गई है, क्योंकि लंबे समय से जो इस वर्ग की मांग थी उस मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बारे में घोषणा कर चुके थे। आज कैबिनेट ने उस पर मोहर लगाई है। और एक महत्वपूर्ण जो फैसला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रशासन जो गाँव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, इसको लेके भी लंबी चर्चा हुई है। और प्रदेश की जो 11,000 से अधिक पंचायतें हैं उनमें जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एक साथ 18 विभाग है, उनके काम एक साथ हो सकेंगे। यानी जो खासकर जो ग्रामीण जनता है उनको एक बड़ी राहत अशोक गहलोत सरकार देने जा रही है, ताकि उनको अपने कामों के लिए जो लंबित कार्य उनके लिए भटकना ना पड़े। एक और महत्वपूर्ण फैसला ये है कि गुर्जर आंदोलन के दौरान जो 3 जो लोगों की जो मृत्यु हुई थी उनके आश्रितों को नौकरी देने का फैसला किया है। और उसके लिए क्योंकि पहले नियम आड़े आ रहे थे और जो नियमों में संशोधन में शिथिलता दी है, उसको रिलैक्सेशन दिया है, और ये काम कैबिनेट में हो सकता था, तो ऐसे में कैबिनेट ने उस पर भी मोहर लगाई है। तो ये 3 जो आश्रित है उनको अब नौकरी मिलेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ संशोधन नियम है, सेवा संशोधन नियम है, उनमें भी
बदलाव किया गया है। तो इसके कारण से कुछ जो परीक्षा है, खासकर अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी विभाग की, तो वहाँ पे जो 2 पदों के लिए जो परीक्षा है उनमें अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है और इस जो चयन बोर्ड है उनके के माध्यम से लिखित परीक्षा से ही अब जो है भर्ती प्रक्रिया होगी। तो एक बड़ी राहत जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने दी है कैबिनेट में फैसले लेकर, क्योंकि लंबे समय से मांग की जा रही थी विभिन्न मुद्दों को लेके और उन्हीं मांगों को पूरा किया है, जो भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या जो विभिन्न ज्ञापन के माध्यम से जो जानकारी जो मुख्यमंत्री तक पहुंच रही थी, जो लगातार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे, तो आज हर एक मुद्दे को रखा गया है। हालांकि कुछ और भी मुद्दे ऐसे एजेंडे थे जिन पे कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन उनको कुछ रेफर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी के लिए।